Hey, hi everyone, this side Kapil. I welcome you all on CDS Nexus. तो आज मैं दोबारा एफ कैट की स्ट्रेटजी बनाने वाला हूँ क्योंकि पहली वाली वीडियो वायरल नहीं गई थी। वायरल मतलब कि बहुत ही कम व्यूज़ आए थे उस पर, जो कि आते ही हैं। तो मैंने सोचा यार कि यूट्यूब में आजकल चल रहा है ये, तो मैं भी बना ही देता हूँ, अपना कंट्रीब्यूशन भी कर ही देता हूँ। अब देखो क्या ये पॉसिबल है भाई। नोबिता पूछता है डोरेमोन से, तो ये बोलता हाँ भाई इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल है कि एफ कैट 30 दिन में निकल जाएगा। ठीक है, कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं है एफ कैट। तो क्या करना है एफ कैट लिए? सबसे पहले हमें समझना है कि ये 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं: रीजनिंग, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज, जनरल साइंस बोल दिया मैंने यहाँ पे। तो ये 75 मार्क्स की आती है, ये 60 मार्क्स की नहीं आती। ये 90 मार्क्स की आती है, ये 60 मार्क्स की आती है, और ये 75 मार्क्स की। ठीक है, तो ये 150 300 हो गया। अब सबसे पहले हमें ये समझना है भाई, देखो हर कोई बंदा अलग अलग है। ठीक है, मैं अलग हूँ, तुम अलग हो, वो अलग है, ऑफकोर्स सी बात है, दूसरी भी अलग है, सब हम लोग अलग अलग हैं। तो हमको ये देखना है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी वीकनेस क्या है। ठीक है, लेकिन कुछ कॉमन एरियाज होंगे जहाँ हम सबको स्कोर करना है, इसको भी करना है स्कोर, इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है। तो यहाँ पे हमें स्कोर करना ही है। तो मेरे को लगता है वो है हमारा रीजनिंग। ठीक है, क्योंकि यार रीजनिंग में स्कोर करना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमें हमें रीजनिंग में स्कोर करना है अच्छा। तो हम रीजनिंग में स्कोर अच्छा कैसे करेंगे? रीजनिंग में हम करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि जो रीजनिंग है ना, वो हमारी प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होगी। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इम्प्रूव होगी। अब प्रैक्टिस कैसे? हमेशा ना एक सेक्शन मॉक लगा दो, सेक्शन मॉक लगा दो इसका। ठीक है, ठीक है। अब देखो कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे हम तो एफ कैट के लिए पढ़ाई ही नहीं करते भाई। कोई बात नहीं, उनको छोड़ दो तुम। ठीक है, इवन देखो इनिशियली में सब करते हैं पढ़ाई। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं भी किया था, पढ़ाई की थी। फिर धीरे धीरे वो टाइम कम होता रहता है, एक हफ्ता पढ़ते हैं बंदे, क्योंकि फिर वो हो जाता है ना यार, तुम्हारा तुम्हारा नॉलेज एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो बंदा स्टार्टिंग में करता है उसको पढ़ना पड़ता है। तो ये बात करो, ये बात सोचो, पढ़ लो, अच्छा स्कोर आए तो मेरिट इन, मतलब रिकमेंड मेरिट इन, सब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिर। तो यहाँ पे हमें हमें रीजनिंग के लिए क्या करना है? वी हैव टू डू सेक्शन प्रैक्टिस। अब सेक्शन प्रैक्टिस हमें कहाँ से करनी है? अब इतने सारे चैनल हैं, सीडीएस जर्नी है, जर्नी एक्स्ट्रॉर्डनरी है, और और कौन है, इनसाइड एसएसबी वाली, अगर अगर फ्री में मॉक टेस्ट देती है तो। नहीं तो आई थिंक वो देती नहीं है फ्री में। एंड उसके बाद बहुत सारे यार, तुम देखोगे अब तो बहुत सारे आ चुके हैं चैनल। ठीक है, तो तुमको मिल जाएगा ये सेक्शन टेस्ट का, तुम्हारा जुगाड़ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। हमेशा दो, देखना तुम्हारा स्कोर अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, और जो टॉपिक तुमको लगता है कि यार तुमको आ नहीं रहे हैं, ठीक है, कुछ टॉपिक होता है जो हमें आते नहीं। जैसे एक होता है रैंकिंग का टॉपिक होता है। ठीक है, एक ये वाला होता है ऐसे वाला ना, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं है, तो इसको हम यूट्यूब में सर्च मार सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और नहीं तो आप टेक्स्ट बुक का वो भी ले सकते हो सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ठीक है। बाकी तो क्या ही है। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए क्या हो गया? रीजनिंग के लिए हो गया हमारा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा अच्छा स्कोर आएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश। अब देखो इंग्लिश, कुछ बंदे ऐसे होंगे जिनने इंग्लिश पढ़ी नहीं अभी तक, कुछ होंगे जिनने थोड़ा बहुत पढ़ ली। अगर किसने नहीं पढ़ी तो सबसे इम्पोर्टेंट तुम क्या करो, पहले ग्रामर कंप्लीट कर लो। 30 दिन में ग्रामर बहुत ही इजीली कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद तुम ना वोकेबलरी पे ध्यान दो। ठीक है, वोकेबलरी पे ध्यान दो, और मॉक लगा दो, मॉक टेस्ट लगा दो। इतना बहुत है इंग्लिश के लिए, ग्रामर, वोकैब और मॉक टेस्ट।
ठीक है। अब इंग्लिश में देखो आता क्या क्या है, आता तो एरर बेस्ड क्वेश्चन है, हमारी वोकेबलरी आएगी, हमारा हमारा वन वर्ल्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, हमारा ईडियम्स ईडियम्स वगैरह आएंगी, ठीक है। तो सबसे बेस्ट यही है कि पहले हम क्या ग्रामर को वो कर ले कंप्लीट, ठीक है। अगर किसी को पूरी ग्रामर नहीं करनी तो एटलीस्ट हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एडजेक्टिव एडवर्ब ये करने चाहिए, क्योंकि एक बार आइडिया मिल गया कि क्या क्या होता है तो इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। नहीं तो 120 रूल ऑफ वो आता है ग्रामर बाय रानी मैम, उनसे पढ़ लेना, ठीक है। ठीक है, अब आता है हमारा क्या मैथमेटिक्स, मैथ्स आता है। अब मैथ्स क्या होता है, किसी का स्ट्रांग होता है, किसी का वीक होता है, लेकिन 7-8 क्वेश्चन या 7-10 क्वेश्चन मान लो जो डोएबल होते हैं, जो हर कोई कर लेगा, ठीक है। बस थोड़ा बहुत क्या चाहिए, हमें प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो हमें कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, क्योंकि देखो कभी कभी क्या आता है, कोई क्वेश्चन बहुत आसान आता है, ठीक है, तो आसान आ गया और आपने वो चीज़ पढ़ी नहीं तो इट विल बी डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो मैथ्स के लिए क्या क्या करना है आपको, अगर आपकी मैथ्स है डिसेंट तो ठीक है, नहीं तो क्या करो, मैथ्स के लिए या तो तुम ना वन शॉट देखो, वन शॉट देख लो किसी के, फिर सेक्शन मॉक लगाओ, सेक्शन मॉक लगा दो, ठीक है। सेक्शन मॉक लगा दो, वन शॉट देखो और सेक्शन मॉक लगा दो, इसी वन शॉट को देख रहे हो ना, इसको बार बार वो करो रिवाइज, ठीक है। क्योंकि जितना तुम वो करोगे रिवाइज तो उतनी बार तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिलेगी, कि पहली बार हम समझते नहीं है, दूसरी बार हम समझ आते हैं कि अच्छा ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। जैसे मैंने अपने चैनल पे एक मिक्सचर का डाला है वीडियो, तो आप उसको दे सकते हो मिक्सचर का, तो वहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके, एक फंस जाएगा 3 मार्क्स का, अगर आना होगा वहाँ से तो वहीं से आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हो, कोई सा भी चैनल होगा जिसने वन शॉट किया होगा मैथ्स का, उसको आप देख सकते हो। फिर आता है जीएस, जीएस। अब जीएस के लिए मैं क्या करता था, जीएस के लिए मैं करता था कि भाई एक तो मैं जैसे हर कोई एफ कैट वाला वो देता है सीडीएस, तो मेरा सीडीएस से जीएस का तो हो जाता था, ठीक है। लेकिन स्टैटिक वाला वो क्या करंट अफेयर्स, तो उसको मैं पढ़ता था सीडीएस जनरल की, वो ऑनलाइन वीडियो आती थी उस पर यूट्यूब पे, इनसाइड एसएसबी देख लिया, एक आता था डिजायर टू लर्न आता है, अब तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आ गया, जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, तो उनको भी देख सकते हो आप जीएस के लिए, ठीक है। तो जीएस के लिए क्या करना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है, स्टैटिक कवर कर लो, ठीक है। जो भी तुम्हें चैनल अच्छा लगता है उसको देखो, करंट अफेयर्स देख लो डिफेंस से रिलेटेड, ठीक है। और बाकी जो तुम्हारा नॉर्मल जीके होता है, जो तुम्हें आता ही हल्का फुल्का, तो इससे तुम आगे 10 क्वेश्चन ही बन गए तो बहुत है, ठीक है। तो ऐसे, तो अब मैं समराइज करता हूँ। समराइज देखो, रीजनिंग के लिए मैंने क्या बोला था, प्रैक्टिस, ठीक है। इंग्लिश के लिए मैंने बोला था कि पहले ग्रामर कर लो, साथ में वोकेबलरी। अब जैसे वोकेबलरी तो ऐसे नहीं कि एक ही दिन कर ली, हमेशा कर लो, 10-10 वर्ड कर लो, 10 वर्ड कर लो, तो 10 × 30 कितना हो गया, 300 वर्ड हो गए ना, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी कैपेसिटी है ज़्यादा, आई थिंक 300 वर्ड बहुत है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड देख लो, उन्हीं से तुम्हारा काम हो जाएगा। आई थिंक 10 से ज़्यादा ही कर सकते हैं हम एक दिन में याद, अगर हमें करना है तो, ठीक है। नहीं तो अगर वो भी कर रहे हैं 10 तो ठीक है। और क्या, और वो कर लो, ग्रामर कर लो कंप्लीट, ठीक है। ग्रामर कर लो और फिर सेक्शन मॉक दे दो, इसके सेक्शन मॉक दे दो बस। फिर मैथ्स में क्या बोला मैंने, मैथ्स में वन शॉट देखो, सेक्शन मॉक दो। जीएस में ज़्यादा टेंशन लेनी, सीडीएस जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनसाइड एसएसबी की यूट्यूब देख लो, क्योंकि देखो अगर क्वेश्चन फंसना होगा ना तो फंस जाएगा, नहीं फंसना होगा तो कहीं से नहीं फंसेगा, ठीक है। ये बात लिख के लो, कहीं से ही पढ़ लो, अगर जीएस में क्वेश्चन फंसना हो तो फंस जाएगा कहीं से भी, ये चाहे आप यहाँ से पढ़ लो, चाहे यहाँ से पढ़ लो, चाहे यहाँ से पढ़ लो,
क्योंकि अगर अगर ये बंदा भी पूरा एफर्ट मार रहा है ना वीडियो बनाने में, और ये बंदा भी पूरा एफर्ट मार रहा है, तो सबके यहाँ से फंसने के चांस है, क्वेश्चन फंसेगा। तो टेंशन मत लो, कहीं से भी पढ़ सकते हो जीएस, ठीक है। पर जो वो है क्या प्रोमिनेंट सोर्सेस है उन्हीं से पढ़ लो, ठीक है। ठीक है, अब हमारा हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए कि 180 तक तो हमारे आ जाए, 180 तक। अब ये आपको करना है वो डिफाइन की कौन से कित कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लेके आओगे। जैसे वो है रीजनिंग, तो रीजनिंग में 60 प्लस लेके आने हैं, इसमें भी 60 प्लस लेके आने हैं, ठीक है। इसमें अगर मान लो 30 प्लस आ रहे हैं आपके, इसमें भी आपके 20 प्लस आ रहे हैं, तो इसकी वो लेता हूँ ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो 60, 30 और 20, 120, 150, 170, ठीक है। 170 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो 180 लेके आओ कहीं से, कहाँ से लेके आओ मैं 5 मार्क्स एक्स्ट्रा, तो 5 मार्क्स यहाँ से ले लो, 2 मार्क्स यहाँ से ले लो, 3 मार्क्स यहाँ से ले लो, 3 मार्क्स यहाँ से ले लो, ऐसे ले सकते हो आप, ठीक है। और या तो यहाँ से ले लो जीएस से, ठीक है। क्योंकि देखो अच्छे मार्क्स आएंगे तो तो क्या होता है कि जब आप रिकमेंड हो जाओगे तो फिर मेरिट का इशू नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी तो क्या ही है, बाकी ऐसा भी नहीं है अगर आपके कम मार्क्स आ गए तो मेरिट आउट हो जाओगे। वो एसएसबी के मार्क्स वो होते हैं, ज़्यादा होते हैं एयरफोर्स में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी क्या है, बाकी यार सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, ठीक है, सबकी अलग है। पर जो मुझे लगता है जो कॉमन पॉइंट रहते हैं कि लोग रीजनिंग में ज़्यादा स्कोर करते हैं, फिर इंग्लिश में करते हैं, फिर मैथ्स में करते हैं, फिर जीएस में करते हैं, ऐसा रहता है, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है कोई का इंग्लिश, किसी का रीजनिंग, वो डिपेंड करता है। लेकिन ऐसे करो, और कोशिश करोगे ना हर दिन एक मॉक टेस्ट दे दो, मॉक टेस्ट दे दो, ठीक है। अगर लगता है आपको कि अभी मॉक टेस्ट देने के अभी आप मतलब कैपेबल नहीं हो, तो आप क्या करो, 2 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। क्यों, 2 हफ्ते में आपका आपका रीजनिंग भी वो हो जाएगा। आपने 2 हफ्ते में 14 दिन होते हैं, 14 दिन में आपने 14 इंटू 25 क्वेश्चन, तो इतने क्वेश्चन आपने वो कर दिए प्रैक्टिस। आपने इंग्लिश में भी कर दिया होगा कुछ ना कुछ पार्ट, इसका क्या ग्रामर का, कुछ आपने मैथ्स में भी कर ही लिया होगा, फिर आपने कुछ इसमें भी कर लिया होगा जीएस में, ठीक है। तो ये उनके लिए है जो पहली पहली बार दे रहे हैं एफकेट, ठीक है। और जिन्होंने पहले इससे पहले दे दिया है तो, और अगर उनका क्लियर हो गया है तो वो इस वीडियो क्यों क्यों देख रहे हो भाई, क्यों देख रहे हो तुम। और जिनका नहीं हुआ है तो भाई इस चीज़ को फॉलो करो, डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगी। और यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल CDS नेक्सस, ठीक है। और यू कैन राइट योर डाउट इन कमेंट सेक्शन। और अगर आप, एंड आई टोल्ड कि भाई टेक्स्ट बुक भी ले सकते हो आप, सो यू कैन बाई टेक्स्ट बुक। एंड अगर आप टेक्स्ट बुक लेने का सोच रहे हो तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, देयर आई हैव गिवन दी लिंक विच विल गिव यू डिस्काउंट, ठीक है। और तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा तो यहाँ मेरे घर में पनीर बनेगा, ठीक है। तो देख लो, तुम्हारी मर्जी है, तुम अगर लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो। सो दैट्स ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड आई विल ट्राई कि मैं भी कुछ वीडियो अपलोड करूँ इस चैनल पे रिगार्डिंग एफकेट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप इट विल हेल्प। दैट्स ऑल।